तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एक्स इफ़ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्सेस दिया हुआ है जिसका मल्टीप्लाई करने से 0, ये कंडीशन है। ठीक है, ये 0 मतलब 0 मैट्रिक्स है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे x कहाँ पे है आप देख लीजिए, ये x है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x -5, ठीक है, और यहाँ पे है -1। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पर है हम लोग का 1 0 2 0 2 1, ठीक है, 2 0 3। यहाँ पे दिया हुआ है x 4 1 और यहाँ पे है 0। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को इसके साथ, फिर इसके साथ करेंगे, उसका पहले इन दोनों का कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितना रो है, एक ही रो है, तो रो एक है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे कितना रो है, 1 2 3, तो 3 इंटू कॉलम भी 3 है, तो ये 3 है और ये भी 3 है, तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए जब भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका एक ही रो होगा और 3 कॉलम होगा, ये वाला 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं रो इंटू कॉलम। कितना क्या होता है, रो इंटू कॉलम, तो x इंटू 1 x प्लस -5 इंटू क्या होगा 0 प्लस -1 इंटू 2 -1 इंटू 2, फिर रो इंटू कॉलम x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0 0, फिर रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो x इंटू 2 2x प्लस -5 इंटू 1 -5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 -1 इंटू 3। ठीक है, फिर इसका करेंगे x 4 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, -5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x और 2 इंटू -1 इज़ -2। यहाँ पे 0 0, तो -5 इंटू 2 इज़ -10। ये 2x -5 -3। ठीक है, ये एक ही रो है, एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है ना, तो ये देखो 1 3 आ गया ये, और यहाँ पे क्या है x 4 1, यहाँ पे रो कितना है 1 2 3, तो 3 इंटू कॉलम क्या है 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो यहाँ पे 3 3 तो है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा। अभी जो रिजल्टेंट जो आएगा ना वो 1 इंटू 1, मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम आएगा, देख लेना आप। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, रो है और ये क्या है, कॉलम है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा रो इंटू कॉलम होता है। x इंटू x -2 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस -10 इंटू 4, ठीक है, प्लस माइनस 2x माइनस ये 8 है ना इंटू 1, दिस इक्वल्स टू हम लोग का 0 है, जो एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है, ये जो है यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो x² माइनस 2x माइनस 40, और यहाँ पे है प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो -2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे -40 माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 48, ये मैट्रिक्स है इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो अभी देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है x² माइनस 48 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर x² क्या होगा इक्वल्स टू 48, मतलब x क्या होगा प्लस माइनस √48, और 48 को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 16 इंटू 3 होता है ना 48, तो
16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 48 लिख सकते हैं ना। तो इक्वल्स टू प्लस माइनस होगा 4 स्क्वायर इंटू 3। तो इस 4 को हम सामने ले आते हैं तो 4√3। तो x का वैल्यू कितना आया हम लोगों का 4√3। तो यही है हम लोग का अल्टीमेट x का वैल्यू आंसर जो है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको हमने फिर से देख लेना है कि कैसे किया है हमने। तो सबसे पहले आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0, ये कंडीशन है और आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो सबसे पहले आप देख लो ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स से इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, फिर जो मैट्रिक्स मिला उसके साथ हमने ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, फिर जाके हम लोग को जो मैट्रिक्स मिला वो इक्वल्स टू जो हम लोग का गिवन 0 है उसके साथ हमने इक्वेट किया। क्यों इक्वेट किया? क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उन लोगों का एलिमेंट्स जो होता है ना वो इक्वल होता है। तो तभी हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना ही चाहिए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि x का माइनस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग को अल्टीमेटली x इक्वल्स टू मिलता है प्लस माइनस 4√3। और प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो माइनस होने से भी 48 ही आएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और प्लस होने से भी 48 ही आएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। तो एक्स का एक्चुअली दो वैल्यू है, एक है प्लस 4√3 और एक है माइनस 4√3, 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। दो वैल्यू अगर एक्स का यहाँ पे होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ठीक है ना। यार यहाँ पे हम और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जब भी ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है कि अगर सपोज ये कितना मैट्रिक्स दिया हुआ था, रो कितना था 1, तो रो था 1 और कॉलम कितना था 1 2 3, तो ये 1 इंटू 3 मैट्रिक्स है। और इसका कितना है रो है 1 2 3, तो ये 3 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये दोनों है ना सेम आएगा। तो यहाँ पे सेम है ना इन दोनों का, इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो इक्वल आ गया, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया ना, ये वाला जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका क्या होगा, इसका होगा ये 1 इंटू 3, मतलब 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा, मतलब एक ही रो होगा और कॉलम कितना होगा 3 होगा। ये देखो एक ही रो है, ठीक है, और कॉलम है 1 2 3। अभी इसका हमने मल्टीप्लाई किससे किया, इसके साथ। इसका कितना रो है 1 2 3 और कॉलम कितना है 1, तो कॉलम हम लोग का यहाँ पे ये 3 है रो और कॉलम है 1, तो ये दोनों भी सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। और अल्टीमेट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 1 इंटू 1 होगा, मतलब एक ही जो है हम लोग का इसका एक ही जो है हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 1 ही होगा, एक ही रो एक ही कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा अल्टीमेटली। तो एक ही एलिमेंट आया जो कि इक्वल्स टू 0, हमको 0 के साथ इक्वेट करना है, तो उसको जाके हमने किया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब एक का कॉलम दूसरे के रो के साथ सेम वैल्यू आता है। यहाँ पे 3 3 सेम है ना, तभी मल्टीप्लाई होता है। और जो रिजल्टेंट आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये इसका रो और इसका कॉलम। तो ये हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।